बात करेंगे जी पेंशन फैमिली पेंशन के हवाले से फाइनेंस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद एक जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। ये जो खबर है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से जो है वो अच्छी है। काफ़ी अरसे बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आई, क्योंकि एक मुतालबा चल रहा था पेंशन या सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का कि जो 2 दिसंबर के नोटिफिकेशंस जारी हुए उसके बाद फैमिली पेंशन को बेवा के लिए भी सिर्फ 10 साल तक महदूद कर दिया गया था, और बेटा या बेटी के लिए ये जो फैमिली पेंशन है वो सिरे से ख़त्म कर दी गई थी पंजाब में। ये मुतालबा था पेंशनर्स का, सरकारी मुलाजमीन का, फैमिली पेंशनर्स का, कि उनके बच्चों का हक़ उनसे ना छीना जाए और उनके जो जायज़ हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएँ। क्योंकि बाकी सूबों में और अगर देखा जाए तो वफाक में भी जो रूल्स इम्प्लीमेंटेड हैं उसके मुताबिक जो फैमिली पेंशन है वो बेवा को ताहयात मिलती है, और वफाक में तो बेटी को भी ताहयात मिलती है, और बाकी जो बेटा या माजूर बेटा है उनको भी जो है वो 10 साल तक के लिए ये जो पेंशन है फैमिली पेंशन वो दी जानी है। लेकिन जो पंजाब है उसमें 2 दिसंबर के नोटिफिकेशंस के बाद ये तय पाया कि अगर कोई सरकारी मुलाजम पेंशनर फोत हो जाता है तो उसकी पेंशन जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी बेवा को, लेकिन ये जो पेंशन है वो सिर्फ 10 साल के लिए महदूद होगी। अब देखें जी, ये जो मामला था वो अब बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा, क्योंकि मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर्स का ये कहना था कि 10 साल के बाद बेवा क्या करेगी। तो ये एक बड़ा जायज़ मुतालबा बन रहा था। तो अब सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि ये जो कानून है इसको अमेंडमेंट कर दी गई है इसकी पंजाब में। जैसा कि आप नोटिफिकेशन भी देख चुके हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको मैं दोबारा भी दिखाऊंगा, और इसी हवाले से एक चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि तमाम सूबों में, वफाक में और पंजाब में अब जो सूरत हाल है फैमिली पेंशन की वो क्या बन गई है। तो फैमिली पेंशन जो है वो सिर्फ 10 साल के लिए जो महदूद की गई थी उसको ताहयात किया गया है बेवा के लिए भी और गैर शादीशुदा बेटियों के लिए भी। अब ये बेटियां जो हैं अगर तो ये शादीशुदा हो जाती हैं फिर इनकी फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता ये शादी नहीं करती हैं या डिवोर्स्ड हैं तो फिर इनकी जो फैमिली पेंशन है वो भी ताहयात चलेगी। मतलब कि बेवा के लिए और बेटी के लिए ये जो पेंशन है वो ताहयात की गई है, और बेटे के लिए ये जो पेंशन है वो ख़त्म कर दी गई है पंजाब में, जैसा कि पुराना रूल 2 दिसंबर 2024 का है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए माजूर बेटे की, तो बाकी सूबों में, वफाक में ये जो पेंशन है वो ताहयात है माजूर बच्चों के लिए। लेकिन पंजाब में अभी भी जो मामला है वो इनके लिए अच्छा नहीं है माजूर बच्चों के लिए, कि उनकी जो पेंशन है वो ख़त्म कर दी गई है 2 दिसंबर के बाद। मतलब कि पंजाब में अगर कोई बेवा है पेंशनर की तो उसको ताहयात पेंशन मिलेगी, बेटी को शादी की उम्र तक यानी कि शादी तक मिलेगी और या ताहयात मिलेगी। और इसी तरीके से बेटा जो है उसके लिए बिल्कुल फैमिली पेंशन नहीं होगी, और मज़ूर बच्चे हैं जो मतलब कि जो मेल हैं उनके लिए जो है वो आपकी जो पेंशन है वो ख़त्म कर दी गई है फैमिली पेंशन। ये तो 2 दिसंबर को ही ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन जो रिवाइज़ हुआ है अभी नोटिफिकेशन उसमें ये जो 2 फैसले हैं कि बेवा को ताहयात दी जाएगी पंजाब में, और गैर शादीशुदा बेटी को, बेवा को या मुतलका बेटी को दी जाएगी, ताहयात दी जाएगी, और जो गैर शादीशुदा बेटी है उसको शादी तक जो है वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल करार दिया गया है। ये अमेंडमेंट सामने आई है। लेकिन अभी भी पंजाब के साथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हो रही है। यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ पंजाब में जो है वो बेटे के लिए फैमिली पेंशन ख़त्म की गई है, जबकि बाकी सूबों और वफाक में बेटे के लिए भी कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की उम्र तक जो है वो पेंशन है। और माजूर बच्चों के लिए, माजूर बेटे के लिए जो है वो ताहयात पेंशन है, लेकिन पंजाब ने इसको ख़त्म कर दिया है, जो कि बहरहाल एक जुल्म है। क्योंकि माजूर बच्चे अगर जैसे कि बेवा जो है वो 10 साल के बाद अपनी कफ़ालत का इंतज़ाम नहीं कर सकती है, इसी तरीके से जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए भी एक वालिद की वफ़ात के बाद अपनी कफ़ालत करना या अपने अखराजात पूरे करना एक मुश्किल अमर है। तो माजूर बच्चों की जो पंजाब में फैमिली पेंशन ख़त्म हुई है इस पर भी कोई गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया अभी। और बेवा की पेंशन को ताहयात कर दिया गया है और बेटियों की पेंशन भी बहाल कर दी गई है।
बेटे और मज़दूर बच्चों के लिए भी अगर पंजाब गवर्नमेंट को लाजमी तौर पर कोई अमली इकदाम करने चाहिए, क्योंकि ये वो तबका है कि ये वाकई डिज़र्व करता है कि इनको जो है इनकी जो है वो माली इमदाद की जाए। आप देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, गरीबों को वहाँ से भी कुछ रकम दी जाती है। तो अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह ही ये जो बच्चे हैं सरकारी मुलाजमीन के, फोर्थ शुदा पेंशनर्स के, उनकी अगर